आरएनसी स्विच गियर्स एक ऐसा स्टॉक जो अपने बॉटम से लगभग 75 टाइम्स हो गया था और अभी लगभग 74% डाउन है अपने पीक से। इनफैक्ट करेंटली ये 10 के पी में है और स्टिल 100% से ग्रो कर रहा है। फिर ऐसे में मार्केट ने इस स्टॉक को इतना धोया क्यों और ये 10 के पी में आया क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। और ये भी जानते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जानने के लिए पहले हमको ये जानना होगा कि आरएमसी स्विच गियर स्टॉक 5 के पी में कभी 16 रुपए से 1000 रुपए तक गया क्यों। तो उसका जाने का कारण था गवर्नमेंट के स्मार्ट मीटर के कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट ने पहले स्मार्ट मीटर लॉन्च किया और आरएमसी स्विच गियर्स स्मार्ट मीटर नहीं बनाती थी, बल्कि बनाती थी स्मार्ट मीटर के डब्बे। मगर कंपनी की हालत बहुत बुरी थी, कंपनी लॉस में थी, रेवेन्यू बहुत ही कम था। इस पोस्ट में पता चलता है रेवेन्यू 42 करोड़ का था और प्रॉफिट लगभग 0 का था। और वैसा होने के बाद कंपनी का सेल्स 7.5 टाइम्स बढ़ गया और प्रॉफिट 43 टाइम्स बढ़ गया। उस कारण से स्टॉक 73 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि ये 10 के पी में था। सिर्फ ये पी एक्सपेंशन भी देखा इसने, 5 के पी से 66 के पी तक का। फिर क्या हुआ कि डब्बे बना बना कर तो कोई कंपनी इन्फिनिट बढ़ नहीं सकती। डब्बे का वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू आइटम तो नहीं है। तो कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया। ईपीसी में कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करने लगी और सक्सेसफुल भी हुई, जहाँ से इसका फर्दर ग्रोथ कंटिन्यू रहा, जो कहीं पर जाके रुक गया होगा। और कंपनी आगे भी ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी रखती है ईपीसी से, क्योंकि इसके पास अभी भी 825 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 400 करोड़ का है, तो अगले साल ये फिर 100% बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। मगर फिर बात ये कि गिरा क्यों। तो फिर जब सब चीज़ ऐसा है तो बढ़िया है। तो कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि ये 1 गीगावाट का सोलार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले हैं, जिससे लगभग इनको 1000 करोड़ का रेवेन्यू होने वाला है, जो कि अनसर्टेनिटी में दिख रहा है। कारण एक मेजर टेक्नोलॉजी शिफ्ट है। कंपनी इस टाइप के सोलार मॉड्यूल्स प्लांट को बनाने जा रही थी और अब सेक्टर शिफ्ट हो रहा है इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, मॉड्यूल्स के। तो इनके पास टेक्नोलॉजी और जो सब उन्होंने प्लान किया था इस चीज़ के लिए किया था, और अगर सेक्टर इसी में शिफ्ट हो जाएगा तो वो तो इस रेस को हार जाएंगे, बनाना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, पहला कारण। दूसरा कारण, गवर्नमेंट ने जो चाइना के ऊपर सोलार पावर प्लांट का डिपेंडेंसी था उसको हटाने के लिए 2 चीज़ें की थी। एक था स्कीम लॉन्च करना और दूसरा था चाइनीज़ मॉड्यूल्स को बैन करना। चाइनीज़ मॉड्यूल्स नहीं लगेंगी इंडिया में, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के मॉड्यूल्स ही लगेंगे। पहले ALMM लिस्ट में, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स में। अब दूसरे में मार्च 2026 से गवर्नमेंट ये कर रही है कि सेल्स भी अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लगेंगे, और सेल्स में बहुत बड़ा शॉर्टेज है, जिस वजह से कंपनी का मार्जिन भी कट हो जाएगा, और जिस वजह से जो सेल्स बनाते हैं वो मैसिव प्रॉफिट भी अभी रखने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, चेकआउट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट इन सबको इसमें ऐसा रोल आउट कर देगी, और ये मॉड्यूल्स के कारण ही, ALM लिस्ट के कारण ही इंडिया में मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर्स का शेयर इतना बढ़ा है। तो कंपनी फ्यूचर को नहीं देख पा रही है जब, और जो चीज़ पास्ट हो चुका है उस पर एंट्री करने का कोशिश कर रही है, जो कि एक गलत चीज़ है, और जिस वजह से ये प्रॉफिट में तो नहीं आ सकते अगर वैसा करेंगे। अब इस कारण से भी कंपनी का शेयर गिरा है, और उस कारण से कंपनी ने गाइडेंस देने से भी मना कर दिया है। मगर जिस कारण से पहले चढ़ा था वो आगे कंटिन्यू मैसिव सपोर्ट तो दे नहीं सकता। जो डब्बा बनाने का काम था 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमेशा के लिए तो उससे आ नहीं सकता।
तो कंपनी ने ईपीसी में शिफ्ट कर लिया था, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन में, जिसमें वो 100% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखा रहे थे। और कंपनी के पास करेंटली 800 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है और ये आगे बढ़ने का बहुत हद तक कैपेसिटी भी रखता है। मगर अगर आप इसको एक ईपीसी कंपनी की तरह लें तो ईपीसी कंपनीज के पी 13 से 15-20 तक की होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी समझें, और इसका अभी 10 है और 10 में ये 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। हालांकि इसका डेब्टर डेज कैश कन्वर्जन साइकिल प्रीवियसली बहुत हाई था, जो अब लो होता दिख रहा है, जिस वजह से आगे अगर ये कंटिन्यू रहा 80 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल, 80 दिन में अपने पैसे को घुमा पाई और 37 का आरओई मेंटेन कर पाई, तो ये यहाँ से एक लुक्रेटिव बेट हो जाएगा। और मार्केट रिस्क और अनसर्टेनिटी में कंफ्यूज कर रहा है। रिस्क होता है ये कि आप हार जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, और अनसर्टेनिटी ये होता है कि आप जीतने की भी पॉसिबिलिटी रखते हैं और हारने की भी। तो मार्केट ये मानकर चल रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग को हार चुका है, बल्कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, वो मैन्युफैक्चरिंग को जीता नहीं है, मगर इसके पास एक और बैट है ईपीसी का, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का, जिस वजह से मार्केट ने इसको लगभग 70% डाउन कर दिया है। और ये और भी डाउन हो सकता है क्योंकि चार्ट में ब्रेक डाउन है, इवन फ्रॉम 10p ये कहीं भी जा सकता है, और मार्केट को कुछ ऐसा पता हो सकता है जो हमको पता ना हो, और वापस 0 तक भी गिर सकता है, मार्केट है। तो ब्रेकडाउन के तहत तो यहाँ पे अभी रैंडमली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट 10p यहाँ से ये रीजनेबल इन्वेस्टेबल वैल्यूएशंस में आ चुका है। अगर ये यहाँ से और गिरता है, 7-8 के पी में आ चुका था, और बियर मार्केट कंटिन्यू रहता है, जो कि रहने के आसार दिख रहे हैं, तो ये सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल सकता है। वहाँ से शायद मैं देख सकता हूँ इसको लेने के लिए। और इस ऐसे बैट्स एक अच्छे बैट्स होते हैं क्योंकि मार्केट रिस्क और अनसर्टिनिटी में कंफ्यूज कर देता है। इसके पास अभी भी 800 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो अगले साल फिर इसको 100% का ग्रोथ दे सकता है। आरओई कंपनी की सुधर चुकी है, ये अब ग्रोथ कर सकती है अनलिमिटेड। आरओई ना होने से ग्रोथ करने में क्या प्रॉब्लम आता है, और वर्किंग कैपिटल डेज हाई होने से ग्रोथ करने में क्या प्रॉब्लम आता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाता हूँ। मगर शॉर्ट में ऐसा समझिए कि आप कमा रहे हैं एक धंधे से 100 रुपये, आप लगा रहे हैं 100 रुपये, कमा रहे हैं 110 रुपये, और आपको ग्रो करने के लिए आपको 100% ग्रो करना है, तो आपको फिर लगाना होगा 200 रुपये। आपके पास 90 रुपीज़ का शॉर्टेज है अब, क्योंकि आप उतना कमा ही नहीं रहे हैं। आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जितना लगाया उसमें 10% ही अगर कमाएंगे और आपको 100% ग्रो करना है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना इक्विटी बेचेंगे, शेयर बेचेंगे या लोन लेंगे। तो जिस वजह से कंपनी हमेशा के लिए लो आरओई में ग्रोथ नहीं कर सकती, और वो एक अच्छा ग्रोथ भी नहीं होता। मगर क्योंकि कंपनी का आरओई मैनेजमेंट के शिफ्ट की वजह से सुधर गया है और कैश कन्वर्जन साइकिल सुधर गया है, मतलब अब वो अपने पैसे को जल्दी जल्दी घुमा पा रही है, जिस वजह से लोअर मार्जिन में भी हायर आरओई एंजॉय कर पाएगी। तो यहाँ से कंपनी ग्रोथ वाइज ठीक है, आरओई वाइज ठीक है, और मार्केट इसको जिस चीज़ में अनसर्टेन समझ रहा है वो है ही नहीं, उससे हमको फ़र्क पड़ता ही नहीं। बने ना बने सोलारिस का क्या फ़र्क पड़ता है, ईपीसी तो है। और यहाँ तक कि ये जिस सेक्टर के ईपीसी में हैं, उस सेक्टर को भी बहुत ग्रो करना है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट लगभग 9 लाख करोड़ का है। पावर ट्रांसमिशन में बाय 2032 ग्रिड लगना है 1,90,000, और बहुत सारी चीज़ें होनी है, स्मार्ट मीटर और लगना है। तो कंपनी उस चीज़ के लिए पोजीशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की नज़रिए से अगर हम देखें, और उसमें ये अभी रीज़नेबल है। अगर आप ये मान कर चलें कि यहाँ से बुल मार्केट आएगा, अगर नहीं मानते हैं कि यहाँ से बुल मार्केट आएगा, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए चाहे वो 100% में ग्रो करे या 50, 10 का पी महंगाई है मार्केट के लिए, 5 का पी भी हो सकता है, यहाँ से 50% और गिर सकता है। गिरेगा? हाईली लाइकली नॉट पॉसिबल। गिर सकता है, गिर सकता है। मतलब ऐसा कि
एक बार सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है, टेल्स आ सकता है, दोनों आ सकता है। 10 बार लगातार उछाला तो 50-50 आना चाहिए लॉजिकली, मगर क्या 10 के 10 बार हेड्स आ सकता है? प्रोबेबिलिटी में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, शायद 1% भी ना हो, मगर आ सकता है। तो हो सकता है गिर जाए, मार्जिन तो इसमें है नहीं, तो आप मार्जिन के साथ यहाँ पे एंट्री बना ही नहीं सकते, तो आपका सौदा तो कटेगा ही नहीं, तो सेफ ही बैठ है। और अगर आपने पीक से लेकर रखा है तो आप गंदा फंस गए, अब कुछ नहीं कर सकते इंतज़ार करने के छोड़। बाकी मेरे बातों को लिटरली मत लीजिएगा और इसे एक बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन मत मानिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, वार्निंग। और हो सकता है मैं इसे स्टॉक में फ्यूचर में चलकर पोजीशन बनाऊँ, जिस वजह से आप फंस सकते हैं। मेरा उतना बड़ा क्वांटिटी नहीं है, मगर फिर भी। और इन सबको जानकर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा, जो होगा नहीं। बाकी ये सब करने के बाद इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। एक ऐसी ही कंपनी विथ अलॉट हायर मार्जिन्स, आरओई का महत्व आपको मैंने अभी बताया, के साथ इससे ज़्यादा ग्रो कर रही है वीडियो यहाँ पे। थैंक यू।